हेलो स्टूडेंट्स, तो 12th फिजिक्स चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का नेक्स्ट लेक्चर। और इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, जिसमें हमने आपको अलग अलग तरह से कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन समझाया था और कैसे हम सी इक्विवेलेंट निकालते हैं या फिर कैसे हम पोटेंशियल फाइंड करते हैं, ठीक है, कैसे चार्ज फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा था और उसमें प्लेटों के बारे में भी पढ़ा था कि अगर हमें कैपेसिटर की प्लेट कम करनी हो तो कैसे हम कैपेसिटर को अरेंज करते हैं। तो ये कंसेप्ट करा था और उस आपको मोस्टली वो देख लिया होगा, तो आपने कर लिया होगा, उसमें से सब डाउट आपके क्लियर होंगे। तो उसके आगे हम बढ़ाते हैं, इसमें कुछ और भी सीखते हैं उसी कॉम्बिनेशंस को लेकर। तो इसमें और क्या क्या पूछ सकता है कैपेसिटर के, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चंस के थ्रू ही समझाते हैं आपको आगे कि सपोज कीजिए यहाँ एक कैपेसिटर है, एक यहाँ कैपेसिटर है ऐसे, और एक यहाँ कैपेसिटर है, ये ले लीजिए आगे, एक कैपेसिटर यहाँ ऐसे ले लीजिए और यहाँ लगा दीजिए बैटरी, ठीक है, ये बैटरी हो गई। और इनकी वैल्यू रख लेते हैं। सपोज करो ये 12 वोल्ट, ये 4, इसकी कैपेसिटेंस है 4 म्यू फैराड, ठीक है। इसकी कैपेसिटेंस मान लीजिए 4 म्यू फैराड, इसकी मान लीजिए 2 म्यू फैराड और इसकी भी मान लेते हैं हम 3 म्यू फैराड, ठीक है। तो ये हमारा एक अरेंजमेंट आया, 12 वोल्ट, 4 म्यू फैराड, 2 म्यू फैराड, 4 म्यू फैराड एंड 3 म्यू फैराड। आपसे पूछा है फाइंड एनर्जी इन 2 म्यू फैराड, ठीक है। एनर्जी पूछ ले सकता है किसी ने भी, तो ऐसा कंसेप्ट आप समझ लीजिए, आप इजीली सोल्व कर लेंगे। तो इसमें हमें फाइंड करना है फाइंड एनर्जी इन 2 म्यू फैराड कैपेसिटर में, ठीक है। इस वाले कैपेसिटर में हमें एनर्जी फाइंड करनी है। तो देखिए क्या करना होगा हमें इस ऐसे कैपेसिटर को, ठीक है, इसे थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं आगे, यहाँ ले लीजिए और ऐसे कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि वो तो इसी से आ जाएगा, फिर पता नहीं चलेगा चार्ज फ्लो कैसे होगा। अच्छा जी, अब क्या करना है, ठीक है, अरेंजमेंट ऐसे मान लीजिए, ऐसे है। अच्छा, तो क्या करते हैं, पहले इस पार्ट का इक्विवेलेंट निकालने की कोशिश करते हैं। तो इस पार्ट का इक्विवेलेंट होगा, देखिए इसको हम थोड़ा थोड़ा ऐसे सोल्व करते हैं, ऐसे आगे समझ में, क्योंकि हमें इसी की नीड पड़ेगी, इसमें हम जाना है हमें, क्योंकि पैरेलल में पता है पैरेलल में पोटेंशियल तो सेम होता है। तो जो 12 वोल्ट यहाँ एक क्रॉस है भाई, ये 0 और तो ये भी 12, और ये 0 तो ये भी 12, यानी इसके अक्रॉस तो 12 है। और फिर आगे जाएंगे यहाँ, तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 12, यानी इन तीनों के बीच में भी जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो 12 आ रहा है। तो ये तो हमें समझ में आ गया। अच्छा जी, तो कैसे करना है, कैसे देखिए, इसे ले लीजिए 3 म्यू फैराड, इसे ले लीजिए 4 म्यू फैराड और इसे ले लीजिए आप 2 म्यू फैराड। तो 4 और 2 किस में है, पैरेलल, तो 4 और 2 कितना हो गया 6, और 6 3 के साथ सीरीज में, तो 6 3 के साथ सीरीज में, तो कितना हो जाएगा 6 और 3 बताइए 2, देखिए कर लीजिए, 4 और 2 पैरेलल, पहले 4 प्लस 2 दैट इज 6 म्यू फैराड, और ये दोनों सीरीज में है, तो 1/6 प्लस 1/3 that is 6, 1 plus 2 तो that is 3/6 and अपोजिट करोगे तो 6/3 that is 2 म्यू फैराड, यानी इनके बीच में जो नेट आ गया वो आ गया 2 म्यू फैराड। चलो जी, तो चार्ज की बात कर लें, V कितना है 12 और CE कितना है 2, CE है आपका 2 म्यू फैराड और इनके बीच में पोटेंशियल कितना है 12, तो Q आ गया आपका Q इक्वल टू CV, 2 into 12 दैट इज 24 माइक्रो कूलम। क्लियर हो गया, 24 माइक्रो कूलम चार्ज फ्लो होगा। तो देखिए यहाँ हो जाएगा, ये दोनों मिलकर एक हो जाएंगे तो चार्ज आगे फ्लो हो जाएगा। अच्छा जी, ये तो चार्ज फ्लो हो गया यहाँ तक 24। अब हमें क्या करना है कि देखिए जो 12 और 0 है, यानी इन जो पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्टेज है वो इन तीनों के अक्रॉस है, हमें इसके अक्रॉस लाना है। अगर इसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल पता चल जाए तो यहाँ पोटेंशियल और यहाँ C, तो हाफ C की स्क्वायर से हम इसकी निकाल लेंगे
एनर्जी पूछ रहे हैं, तो बहुत सिंपल है। तो इसके अक्रॉस हम पोटेंशियल निकाल लेते हैं कि इन दोनों के अक्रॉस में कितना पोटेंशियल होगा। तो देखिए इन दोनों का नेट कितना आ रहा है 6, ठीक है। इस सर्किट की बात कर रहे हैं हम केवल, तो इस सर्किट में अब हम बात कर रहे हैं, तो इन दोनों के अक्रॉस आ रहा है 6, 4 म्यू फैराड और 2 म्यू फैराड, ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको 2 म्यू फैराड और 4 म्यू फैराड। तो C इक्विवेलेंट यहाँ पर 6, इन दोनों के बीच में 6 म्यू फैराड और V जो Q कितना आ रहा है, Q आ रहा है आपका 24 माइक्रोकूलम। तो V कितना हो गया, V इक्वल टू क्या होता है Q/C, तो 24/6 दैट इज 4 वोल्ट। तो हमें पता चल गया कि इनके जो एक्रॉस है वो हमारा है 4 वोल्ट। तो अब तो क्वेश्चन सोल्व हो गया। V 4 वोल्ट और C कितना है 2 माइक्रोफैरड। अब आपसे पूछे एनर्जी, तो एनर्जी आपको पता है कितनी होती है, हाफ CV², तो दैट इज हाफ इंटू C इंटू 2 एंड दैट इज 4 का स्क्वायर, तो दैट इज 2 से 2 कैंसिल 16 माइक्रो जूल। तो इस तरह से अगर क्वेश्चंस आते हैं कि भाई एक अरेंजमेंट दे दिया आपको, और अरेंजमेंट में वो किसी भी कैपेसिटर में अगर आपसे क्या पूछता है एनर्जी, तो सिंपल है आपको क्या करना है, उसके अक्रॉस पहले पोटेंशियल पर जाना है। जब आप पोटेंशियल निकालेंगे तो उसके अक्रॉस Q निकाल लेंगे, और ठीक है Q और V, और जब वहां पर जाकर पोटेंशियल निकालना है जिसके अक्रॉस हमें एनर्जी निकालनी है, और V और C की मल्टीप्लाई दैट इज 1/2 CV² करके आप इजीली क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो ये था एक हमारा कंसेप्ट एनर्जी निकालने के लिए, ठीक है। और देखिए हमारी जो कोशिश है वो यही है कि आप कोई जितने भी मोस्टली कंसेप्ट हैं वो आप उनको क्लियर करा दें, खाली बुकों पर ही ना जाए कि केवल सीरीज पैरेलल आगे ऐड कर दिया क्या करना है। तो सिंपल है कि मोस्टली कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको अच्छे अच्छे कंसेप्ट दिए जा सकें। तो एक और इसमें देखो एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने की कोशिश करते हैं, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, इसका नाम भी हम मान लेते हैं इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है। क्या है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, तो देखिए सपोज करो हमारे पास कैपेसिटर है और इसकी प्लेट पर इस पर 2Q चार्ज और इस पर Q चार्ज है, और दोनों ही सेम नेचर के चार्ज हैं। अभी तक तो हमने कैपेसिटर में पढ़े थे कि इस पर पॉजिटिव होता है तो इस पर नेगेटिव होता है, यहाँ तो दोनों ही सेम नेचर के चार्ज हैं। अब कैसे करेंगे क्वेश्चन को, आपसे पूछा फाइंड पोटेंशियल, ठीक है, इसमें V पूछ रहा है आपसे, फाइंड V अक्रॉस दी कैपेसिटर। अब कैसे निकालेंगे, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो हमें क्या करना है, क्लियर है, फाइंड V अक्रॉस दी कैपेसिटर। अब अभी तक तो हमने ऐसे कंसेप्ट पढ़े नहीं थे, अभी तक तो हमने ऐसे पढ़े थे कि इधर +Q है तो इधर -Q है, अब यहाँ पर तो 2Q है और ये Q है, ठीक है। तो याद कीजिए एक कंसेप्ट होता है कि कैपेसिटर पर जो टोटल चार्ज होता है तो टोटल चार्ज का हाफ आउटसाइड वाली प्लेट पर आता है और टोटल चार्ज का हाफ इनसाइड प्लेट पर आ जाता है। तो ये कंसेप्ट हमें याद रखना है, क्या रखना है कि कैपेसिटर पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इस प्रकार से होता है कि जो टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज का हाफ आउटसाइड एंड टोटल चार्ज का हाफ इनसाइड आता है, यानी टोटल चार्ज का हाफ जो है वो आउटसाइड चला जाता है, ये तो हमें क्लियर पता है। तो देखिए टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज, चलो लिख देते हैं टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज है यहाँ 2Q + Q, और इसका हाफ करोगे तो 3Q अपॉन 2 दैट इज 1.5Q। तो ये तो हमें समझ आ गया 1.5Q इसके आउटसाइड प्लेट पर आता है, तो 1.5Q इसके आउटसाइड प्लेट पर आ गया, 1.5Q इस पर कितना था 2Q, तो अंदर कितना रह गया 0.5Q आ गया, समझ में, टोटल हो गया ना, हो गया था, मतलब मैंने बोला टोटल चार्ज का आधा आउटसाइड प्लेट पर आता है, तो ठीक है, तो टोटल चार्ज का आधा आउटसाइड प्लेट पर आ गया, तो ये हो गया, इधर हो गया 1.5Q और ये 0.5Q और इधर भी 1.5Q होगा। अब यहाँ चार्ज कितना था Q, तो अंदर कितना रह जाएगा -0.5Q। अब आपको कुछ कुछ लग रहा होगा कि हाँ अब कंडीशन आ गई, इस प्लेट पर है 0.5Q प्लस का और इस पर है माइनस का 0.5Q, ये तो हमें समझ में आ गया यहाँ तक। तो अगर ऐसे चार्ज हो तो हमें पहले ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा चार्ज का, तो ये समझ में आ गया होगा, टोटल चार्ज का हाफ आउटसाइड में आता है, ठीक है।
तो अब क्या करना है, टोटल चार्ज का हाफ आप साइड में ले लिया, अब ये ले लिया। तो अब हम कैसे निकालें, तो देखिए इसके अक्रॉस पोटेंशियल हमें पता है क्या होगा, V इज इक्वल टू E इंटू डी, यही तो होता है। तो इनके बीच में सेपरेशन D होगा, तो V इज इक्वल टू E इंटू डी। सपोज करो सेपरेशन D था इनके बीच में। अच्छा, E इलेक्ट्रिक फील्ड है, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इनके बीच में जनरेट है। अरे ये वाला आउटसाइड वाला तो होगा ही नहीं, क्योंकि आउटसाइड वाले फील्ड की बात करोगे तो देखो यहाँ की बात करें हम, इस फील्ड की बात, E क्या होता है बताइए, इनसाइड में E क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, सिग्मा क्या होता है, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है। चलो जी, अच्छा यहाँ की आउटसाइड के E की बात करें, अगर हम बाहर की E की बात करें तो देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से अभी, और ये नेगेटिव चार्ज आएगा इधर, तो इसकी वजह से इधर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इधर ये वाला फील्ड भी कैंसिल, ये केस आप पढ़ चुके हो पहले, ये वाला भी फील्ड कैंसिल, केवल ये फील्ड ऐड होता है, और ये हो गया E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अब यहाँ पर रखते हैं V इज इक्वल टू E Q। अब Q देखिए, Q कौन सा लेना है हमें, Q लेना है प्लेट के अंदर वाला, तो कौन सा Q है, 0.5 Q। ठीक है, और इनटू डी आई गया, तो इसको लिखेंगे 0.5 Q A एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। अच्छा, डी को नीचे ले लीजिए, तो 0.5 Q A एप्सिलॉन नॉट बाय डी, ये तो पता है कैपेसिटेंस होता है, तो V इज इक्वल टू 0.5 Q अपॉन C। तो क्या यही पोटेंशियल है, बिल्कुल, V इज इक्वल टू 0.5 Q बाय C, सही। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 0.5 Q इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू CV। तो यहाँ पर ये Q क्या है, Q चार्ज है, किस पर, कैपेसिटर पर। तो अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे कि जो कैपेसिटर में Q होता है वो होता है चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट। अरे सुने, जो कैपेसिटर में Q होता है वो होता है चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट। तो हमें इस पॉजिटिव प्लेट पर, तो अब आपको समझ में आ रहा है अलग अलग चार्ज हो रहा है यहाँ पर। तो अब इसे हम रीडिफाइन करते हैं, तो Q इज द चार्ज ऑफ पॉजिटिव प्लेट इनसाइड। ठीक है, इनसाइड वाला चार्ज लेना है हमें, तो Q इज द चार्ज ऑफ पॉजिटिव प्लेट इनसाइड। ठीक है, तो ये रीडिफाइन हो गई हमारी थ्योरी कि Q क्या है, Q जो चार्ज है वो है पॉजिटिव प्लेट के इनसाइड वाला चार्ज। ठीक है, तो ये देखिए 0.5 Q और ये है माइनस 0.5 Q। तो आप इस तरह से इन क्वेश्चनों को भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लग रहा है प्लस माइनस Q मतलब कुछ सेम चार्ज नहीं आ रहे, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल चार्ज का हाफ आप आउटसाइड दे देंगे और इनसाइड में चार्ज रखेंगे। जो इनसाइड का ही चार्ज होगा वही आपका Q होगा, मतलब Q इक्वल टू CV में वही आपका Q बनेगा। ठीक है, चलो इस आपका क्लियर हो जाए कंसेप्ट। एक क्वेश्चन और करा देते हैं इस पर। सपोज करो यहाँ 5Q चार्ज है और यहाँ 2Q चार्ज है, क्लियर हो गया, और सेपरेशन वही डी मान लें, और हमसे वही पूछा है कि बताइए चार्ज यानी पोटेंशियल क्या होगा और Q क्या होगा इसमें रियलिटी में। तो हमें समझ में आ गया क्या करना है, सिंपल 5Q प्लस 2Q अपॉन 2 दैट इज 7Q बाय 2। इसका मतलब आउटसाइड में कितना आया, 3.5Q, तो आउटसाइड में आ गया 3.5Q, इनसाइड में बचा 1.5Q। क्लियर है, आउटसाइड में आ गया 3.5Q, तो इनसाइड में कितना बचा 2 था, तो माइनस 1.5Q। हमें क्वेश्चन समझ में आ गया। तो V इज इक्वल टू ED, समझ में आ गया, ठीक है ना। तो अब सिंपल ही रख सकते हो आप, चाहो तो इसे सोल्व कर लीजिए, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू डी, और सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इनटू डी, और Q कौन सा लेना है, इनसाइड द प्लेट ऑफ पॉजिटिव, तो इसे लिखेंगे 1.5Q बाय A एप्सिलॉन नॉट बाय डी, तो V इज इक्वल टू 1.5Q बाय C, और CV इज इक्वल टू 1.5Q। तो ये हमारा कंसेप्ट था कि अगर ऐसे सेम चार्ज आ जाते हैं तो हम इन्हें किस टाइप से सोल्व करते हैं। क्लियर हो गया होगा, ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। ठीक है, जो आप कंफ्यूजन कर देता है अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए, तो कुछ नहीं करना,
और सिंपल करना है, दोनों चार्जों को ऐड करना है, दोनों चार्जों को ऐड करके हाफ कर देना और आधा चार्ज बाहर दे देना, जो बचा हुआ है अंदर रख लेना, ऐसे इधर इधर देना, बाकी बचा हुआ इधर रख लेना। और आपको जो निकालना है V इक्वल टू क्यू यानी CV इक्वल टू क्यू, तो जो Q है वो समझ में आ गया, वो पॉजिटिव प्लेट के इनसाइड का चार्ज होता है। ठीक है, और देखिए और कुछ कंसेप्ट कराते हैं आपको। ये कंसेप्ट आपने किए थे प्लेट वाले, ठीक है, इसे थोड़ा बड़ा बना लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे। हाउ मेनी प्लेट्स? 4। फर्स्ट और फोर्थ को हमने कनेक्टेड कर दिया और इन दोनों के बीच में एक बैटरी लगा दी, बैटरी V। ठीक है, अब आपसे ये नहीं पूछ रहा कि ये इनका नेट मतलब C इक्विवेलेंट क्या है, ये ऐसा कुछ नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा है फाइंड चार्ज ऑन ईच प्लेट। ठीक है, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया इसको हम बोलते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट है, देखिए ठीक है, इसको आराम से समझ लीजिए आप, फिर जितने भी क्वेश्चन होंगे आप इजीली सोल्व कर लेंगे कि हम चार्ज कैसे निकालते हैं। तो अच्छा ये बताइए कि जब कैपेसिटर पहले था, जब ये चार्ज मतलब कि बैटरी कुछ नहीं थी, तो इसके ऊपर चार्ज कितना था? 0। ठीक है, आफ्टर कनेक्टिंग करने के बाद भी चार्ज ही 0 होगा। सिंपल सा मतलब है कि बैटरी चार्ज प्रोवाइड नहीं करती, बैटरी केवल एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो इस कुल मिलाकर कैपेसिटर पर पहले भी चार्ज 0 था और बाद में भी चार्ज 0 है। ठीक है, कुल मिलाकर इस सिस्टम पर पहले चार्ज 0 और बाद में भी चार्ज 0 आ रहा है समझ में। तो अगर ये 0 है तो इसका मतलब आउटर प्लेट पर यहाँ 0 यहाँ 0, ये तो हमें समझ में आ गया। इनसाइड की बात करते हैं कि इनसाइड में कितना चार्ज होगा इसके। आउटसाइड में तो पहले भी पता है कैपेसिटर के बाहर, तो इसको पहले हम इसका देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं। तो इसको 1 मान लीजिए प्लेट, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। तो पहले हम इसका एक री डायग्राम बनाते हैं और यहाँ पर पोटेंशियल तुम्हें समझ में आ रहा है, यहाँ पर हो गया V और यहाँ पर हो गया 0। इन प्लेटों पर पोटेंशियल और निकाल ले तो हमें समझ में आ जाएगा। तो देखिए कैसे निकालते हैं। पहले हम एक अरेंजमेंट कर लेते हैं वही वाला, 2 और 3, 1 और 4 तो बीच में है। ठीक है, सेम पोटेंशियल है, x मान लें इसको 1 और 4। चलो जी, पहला कैपेसिटर बनाओ 1 और 2 के बीच में, तो ये है ना। दूसरा कैपेसिटर बनाओ 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 यानी ऐसे आएगा, और 3 और 4 के बीच में है एक, तो ये आ गया। ठीक है जी, ये कैपेसिटर हो गए। सबकी कैपेसिटेंस CC मान लो और इसमें एक लगा दो बैटरी ऐसे करके, V वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, तो यहाँ V, यहाँ 0, यहाँ V, यहाँ 0, इसके अक्रॉस भी इसके अक्रॉस भी 0 होता समझ में आ रहा है। लेकिन इन दोनों के बीच में कितना है, तो ये चीज निकालनी है, यही वो पोटेंशियल आएगा। तो यहाँ भी और यहाँ 0, तो यहाँ कितना होगा ये निकालना है। अरे सुने, इन दोनों के बीच में तो कैसे निकालते हैं मैं तो बताया था। सपोज करो अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसे x मान लें। तो कैसे निकालेंगे, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, x माइनस बी इंटू सी, आगे नहीं, और प्लस x माइनस 0 इंटू सी इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, कुल मिला के चार्ज तो 0 था, तो Q इज इक्वल टू सी भी लिख लिया हमने। तो देखिए CX माइनस BC प्लस CX इज इक्वल टू 0। तो CX और CX 2CX इज इक्वल टू VC, C कट गया तो x के प्लेस पर आ गया V/2। इसका मतलब यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो है V/2, यानी 1 और 4 के अक्रॉस पोटेंशियल कितना आ गया V/2। तो इसका मतलब यहाँ पर V/2 और यहाँ पर भी V/2। क्लियर हो गया। पोटेंशियल, पहले पोटेंशियल फाइंड करना था तो हम ईच प्लेट पर पोटेंशियल फाइंड कर लिया। आगे ना समझ में कैसे कर रहा है, तो हमने इस प्रोसेस से यहाँ इस पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड कर लिया हमने। अच्छा जी, अब आ जाओ, अब इन दोनों के
एक्रॉस मतलब बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस क्या है, यहाँ बी है यहाँ b/2 है, तो इसका मतलब है ये हो गया b/2। ठीक है। अच्छा अब b और b/2 में देखिए कौन सा बड़ा है, तो देखिए ये पॉजिटिव है। b और b/2 में कौन बड़ा है, तो b बड़ा है तो दैट इज पॉजिटिव, और b/2 छोटा है तो माइनस। b और 0 में कौन बड़ा है, b बड़ा है तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। 0 और b/2 में कौन बड़ा है, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव। पहले तो साइन रख लेने हैं हमें, चार्ज की पता चल जाए कौन सी प्लेट पर नेगेटिव है कौन सी प्लेट पर पॉजिटिव है। ठीक है। अच्छा जी इन दोनों का डिफरेंस b/2 का डिफरेंस b/2, b और 0 का डिफरेंस b, और b/2 और 0 का डिफरेंस b/2, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। Q क्या होता है, Q इज इक्वल टू CV। C क्या है, C कैपेसिटेंस है इसकी, और V कितना है ये मिल गया हमें, तो इसका मतलब इस पर आ गया तुम्हारा माइनस CV/2, इस पर आ गया प्लस CV/2। क्लियर है, इस प्लेट पर आ गया साइड में माइनस CV/2 और इस पर आ गया प्लस CV/2। अच्छा यहाँ कितने का डिफरेंस था V का, तो यहाँ पर आ गया प्लस CV और यहाँ पर आ गया माइनस CV। क्लियर है। यहाँ पर कितने का डिफरेंस था b/2 का, तो इधर आ गया माइनस CV/2 और इधर हो गया प्लस CV/2। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं प्लेटों के ऊपर। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था जो आपको समझ में आ गया होगा। तो पहले प्लेट था, प्लेट के बाद कैपेसिटेंस निकाल लीजिए, जिस प्लेटों के बीच में देखना था पोटेंशियल सब पे, यानी पोटेंशियल फाइंड कर लीजिए। अगर हम सब प्लेटों पर पोटेंशियल फाइंड कर लेंगे तो सिंपल है कि हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे, और जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस आएगा तो Q इक्वल टू CV से हम क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। आउटर में तो 0 होता ही है, हमें पता भी है। तो ये था हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस टाइप से करना है हमें। और देखिए, और इसमें और एक और कंसेप्ट होते हैं कि जैसे सपोज करो एक कैपेसिटर और इसे बैटरी से जोड़ दिया हमने यहाँ, और यहाँ पर हमने स्विच लगा दिया, दैट इज स्विच। ठीक है, समझ लो, स्विच लगा दिया, और इसको एक और बैटरी और एक और बैटरी से जोड़ दिया हमने ऐसे करके। ठीक है, और इस पॉइंट को बोल दिया 2। तो ऐसी प्रॉब्लम का नाम होता है स्विचिंग प्रॉब्लम। ठीक है, स्विचिंग प्रॉब्लम आपसे इसमें चार्ज पूछ लेता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट, लॉस पूछ लेता है, बहुत सारी चीज पूछ लेता है इसी में भी। तो देखिए हमें क्या करना है, आपके पास स्विच ये है, पहला 1 ये है, और फिर 1 को हटा देंगे तो 2 पर ले आएंगे, ये 2 हो जाएगा। ऐसी प्रॉब्लम का पहले नाम क्या है, स्विचिंग प्रॉब्लम। ठीक है जी, सपोज करो ये 2 वोल्ट की है, इसे 1 वोल्ट की मान लेते हैं, और इसे मान लीजिए 2 माइक्रोफैराड। ठीक है, ये इसकी कैपेसिटेंस है। क्लियर हो गया। अच्छा जी, जब स्विच 1 था, मतलब 1 कनेक्टेड था, 1 इज कनेक्टेड, ठीक है, 1 से कनेक्टेड है, यानी फर्स्ट कंडीशन है व्हेन 1 इज क्लोज्ड, यानी 1 क्लोज्ड है और 2 वाला ओपन है। तो हमें समझ में आ रहा है, ये सर्किट ये बन गया पूरा। तो ये सर्किट बन गया, तो इसके अक्रॉस चार्ज कितना हो गया होगा, 2 2 जा 4, पॉजिटिव इधर है तो 4 माइक्रोकूलम, और इधर आ गया होगा -4 माइक्रोकूलम। क्लियर हो गया भाई। 2 Q इक्वल टू CV, दैट इज 2 2, तो -4 +4। अच्छा जी, सेकंड फाइनल केस क्या होगा कि जब हम 1 को 2 से कनेक्ट कर देते हैं, When 1 ओपन, 1 को ओपन कर दीजिए और 2 को क्लोज कर दीजिए, अब यानी इसको हटाकर यहाँ कर दीजिए, तो फाइनल कंडीशन बना लेते हैं उसकी। ये था 2 माइक्रोफैराड का, और ये बैटरी, और ये अब कनेक्ट हो गया ऐसे करके, और ये कंडीशंस हो गई ये ऐसे, ये है 2 और ये है 1 वोल्ट। ठीक है, अब देखिए, तो पहले तो अब नेट पोटेंशियल देखें। देखिए ये बैटरी आपस में सपोज करेंगी, अपोज करेंगी, बताइए। देखिए सेम टर्मिनल है, बैटरी अपोज करेंगी तो जो नेट भी आ गया वो आ गया आपका 1,
तो 1 से 1 2, तो इधर आ गया +2 और इधर आ गया -2 माइक्रो कूलम। तो चार्ज तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तुमने, ठीक है। अब देखो पहले कितना था 4 और अब कितना है 2, इसका मतलब बैटरी कितना लेकर आई 2 CV। अरे सुनो बैटरी 2 CV ले आई। अब बैटरी 2 CV, बताओ बैटरी ने 2 CV बढ़ाया है या घटाया है? बैटरी ने 2 CV घटा दिया है। आगे समझ में भाई, पहले कितना था 4, अब कितना रह गया 2, तो बैटरी ने 2 CV कम कर दिया है। इसका मतलब बैटरी 4 से 2 पर लेकर आई है, तो वर्क डन बाय बैटरी पॉजिटिव हुआ है नेगेटिव? बताइए, वर्क डन बाय बैटरी पॉजिटिव हुआ है नेगेटिव? नेगेटिव हुआ भाई, 4 से 2 कर दिया उसने। तो वर्क डन बाय बैटरी क्या हुआ? वर्क डन बाय बैटरी निकाल लीजिए। वर्क डन बाय बैटरी हो गया, कितना लेकर आया 2, तो माइनस का हो गया तो कम करा है, तो -2 × 1 दैट इज -2 माइक्रो जूल। अच्छा इनिशियल में देखते हैं, इनिशियल में क्या एनर्जी है? इनिशियल में एनर्जी है हमारी 1/2, 2 × 2 का स्क्वायर दैट इज 4, 2 से 2 कट गया दैट इज 4 माइक्रो जूल। फाइनल में एनर्जी देखते हैं, ये इनिशियल एनर्जी हो गई, एनर्जी इनिशियल। और अब बात करते हैं एनर्जी फाइनल। देखिए फार्मूला वही है जो हमने पहले लगाया था। एनर्जी फाइनल की बात करें तो कितनी हो जाएगी 1/2, 2 और पोटेंशियल कितना है 1, तो 2 से 2 कट गया दैट इज 1 माइक्रो जूल। तो अब निकाल लीजिए हीट या एनर्जी लॉस जो हम पूछते थे, तो हीट का हो गया वर्क डन बाय बैटरी माइनस एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल, ठीक है। एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल, तो वर्क डन बाय बैटरी देखें कितना है -2 माइक्रो जूल, माइनस एनर्जी फाइनल कितनी आई है 1, और इनिशियल में कितनी थी 4। तो देखिए ये प्लस हो गया, -2 और -1 -3, 4 - 3 दैट इज 1 माइक्रो जूल। तो इतनी एनर्जी हीट में लॉस हो गई इसमें भी। तो ये क्वेश्चंस आते हैं कि आप चार्ज भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया हमने, और आपसे पूछे हीट वगैरह निकालनी है तो हीट भी निकाल सकते हैं। और ऐसी प्रॉब्लम को स्विचिंग बोलते हैं, पहले 1 पर थी फिर 2 पर कर दिया तो क्या इफेक्ट पड़ा। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी हमारे आ जाते हैं। तो इसमें 2 ही टाइप आती हैं, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पूछ लेगा कि भाई चार्ज कैसे हो गया, ऐसे कर दिया तो यहाँ खत्म कर दिया। आपसे पूछे कि भाई बताना एनर्जी लॉस या हीट कितनी हुई, तो उसके लिए आपको वर्क डन बाय बैटरी निकालनी पड़ेगी, इनिशियल एनर्जी निकालनी पड़ेगी, फाइनल एनर्जी निकालनी पड़ेगी, और फॉर्मूला लगाना है वर्क डन बाय बैटरी माइनस एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल। तो आप ऐसे सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चनों को, ठीक है। ये स्विचिंग प्रॉब्लम है। और देख लीजिए और क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें एक स्विचिंग प्रॉब्लम में ही। इनकी कैपेसिटेंस मान लीजिए 2 माइक्रोफैरड है। इसे हमने 10 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया और इससे हमने 5 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये 10 वोल्ट ये 5 वोल्ट, और यहाँ लगा दिया स्विच। ठीक है, कंडीशन हो गई। तो अब पूछ रहा है आपसे फाइंड चार्ज ऑन ईच वायर। जैसे सपोज करो ये बी, इसे सी, इसे डी, और इसे ई, और इसे एफ। तो आपको बताना है फाइंड चार्जेस ऑन ए बी सी डी एंड ई एफ, ठीक है। चार्ज बताने पर चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो हमारे पास 2 कंडीशंस हैं, एक स्विच ओपन रखो और एक स्विच क्लोज कर दो, ठीक है। अगर हम स्विच ओपन रखें, ठीक है, स्विच ओपन है, तो देखिए ये क्या करेंगी, एक दूसरे का अपोज करेंगी, तो जो नेट बनेगा वो 5 वोल्टेज बन जाएगा, ठीक है। और कैपेसिटर भी सीरीज में हो जाएंगे क्योंकि यहाँ कनेक्टेड नहीं है ये, तो ये दोनों सीरीज में हो गए। तो 2 और 2 सीरीज में क्या होता है 1। आगे से ना भाई 1/2 1/2 1 हो जाएगा। तो 1 और नेट आया 5, तो इस पर चार्ज आ गया +5 और इस पर आ गया -5, ठीक है। माइक्रो वो तो आप पढ़ ही लोगे। और इस पर आ गया
5 ही है तो इस पर भी आ गया तुम्हारा सेम +5 और -5। चलो ये कोई बढ़िया हो रहा है। अब क्या करते हैं, फाइनल कंडीशन बना लेते हैं। आगे ना समझ में क्या करना है, पहले 10 और V मतलब 10 वोल्ट और 5 वोल्ट इनको किया, अपोज कर रहे हैं, तो दैट इज नेट जो बना नेट V बना वो आपका 5 वोल्ट बना, और नेट CE वो बना 2 और 2 यानी 1/2 + 1/2 दैट इज 1। ठीक है, अगर ये 1 है तो फिर 5 है तो 5 1 जा 5 2 = CB, और वहां भी ले लिया हमने ऐसे। अच्छा जी, अब देखो अब क्या होगा इस केस में आगे। अब हमने स्विच क्लोज कर दिया, फाइनल कंडीशन स्विच क्लोज होने पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर स्विच क्लोज होने पर देखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं। यहाँ 5, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 10, यहाँ 10, यहाँ 5, यहाँ 0, तो इसके अक्रॉस आ गया 10, तो 10 2 जा 20 आ गया समझ में 20, और पहले से कितना था 5, तो इसका मतलब 15 आया होगा। 20 लिख लीजिए 20 माइक्रो प्लस, और इधर लिख लीजिए -20। और अच्छा इसकी बात करें तो यहाँ देखिए यहाँ अक्रॉस 5 आया है। ठीक है, तो 5 2 जा 10, और यहाँ हो गया -10, 5 इधर है तो +10, और ये हो गया -10। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से पहले चार्ज कितना था +5, अब कितना हो गया +20, इसका मतलब कितना आया 15 आया, 15 क्यों +15 माइक्रो कूलम। आगे समझ में। ठीक है, इधर देखते हैं पहले कितना था -5, ठीक है -5, अब कितना है -20। ठीक है 10 0, अब कितना है -20, तो -5 है और -20, इसका मतलब कितना है -15, तो 15 इसका मतलब गया, तो ये 15 हो गया। और ऐसे इधर चेक कर लें तो 5 था 10 15 यानी 15 इधर से आया, तो इसमें मिलकर हो गया 30। आगे सुने 15 इधर से 15 इधर से। अच्छा इधर की बात कर लें, अब पहले कितना था -5, अब कितना है +10, तो कितना हो गया -5 को +10 कर दिया देन 15, तो इधर से भी आया 15। तो समझ में आ गया हो आपको। एक बार दोबारा बता देता हूँ आपको। पहले कंडीशन क्या थी, पहले कंडीशन में ये स्विच ओपन था। ठीक है, स्विच ओपन था तो ये दोनों बैटरी किसमें थी, दोनों बैटरी आपको समझ में आ रहा है 10B या 5B, तो ये अपोज कर रही थी, तो नेट आ गया 5B, और ये दोनों भी सीरीज में थे, तो 2 और 2 1 हो गया, तो 1 और 5, तो इसका मतलब इस पर आ गया 5 और इस पर आ गया -5, इस पर +5 इस पर -5, क्योंकि प्लस माइनस सीरीज में थे ये। अच्छा जी, अब क्या किया आपने, स्विच कर दिया तो ये दो सर्किट बन गए। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस कर लेते हैं। देखिए पॉजिटिव टर्मिनल तो इधर 5 है, इधर 0 है, इधर 0 है, इधर 10 है, इधर 10 है, ये 0 यहाँ गई, ये 5 यहाँ गया, ये 0। अब इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 10 0 10, तो 10 2 जा 20, फाइनल में 20 हो गया। इधर पॉजिटिव है हायर है तो ये इधर माइनस आ गया। ठीक है, इधर की बात करते हैं 5 0, तो इधर हायर है तो इधर +10 इधर -10। तो अब हम चार डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो +5 था +20 हो गया है, तो इसका मतलब 15 आया होगा, तो 15 आ गया इधर से। यहाँ पहले -5 था, अब -20, इसका मतलब 15 निकल गया इसमें, तो 15 इधर भेज दिया। यहाँ से देखिए +5 था -10 हुआ है, तो 15 इधर आया, तो दैट इज 15 इधर से 15 इधर से, तो इस वायर में आ गया 30 माइक्रो कूलम। और इधर की बात करें तो इस वायर की तो -5 था और 10 हो गया, तो दैट इज 15 माइक्रो कूलम। तो इस तरह से हम चार डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। आप इसके दो डायग्राम भी बना सकते हैं, जैसे इनिशियल और फाइनल, मैंने आपको समझा दिया है, ये इजीली मेथड था, आप कर सकते हैं। बट ट्राई करेंगे तो आपको पक्का समझ आएगा। और अगर कहीं डाउट होता है तो फिर कमेंट कीजिए, हम इसको दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देंगे चार डिस्ट्रीब्यूशन को। तो ये हमारा कंसेप्ट था चार डिस्ट्रीब्यूशन का, जो आपने इजीली आपको समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे आज के। दो प्लेटों पर अगर सेम सा चार्ज लगे तो उस पर कैपेसिटेंस का क्या था, तो वो हमने रीडिफाइन करी। तो ये इंपॉर्टेंट आज था हमारा कैपेसिटर का। और आगे भी ऐसे ही इसमें हम फोर्स और स्फेरिकल कैपेसिटर, डाइलेक्ट्रिक वगैरह भी कंसेप्ट लेकर आएंगे। तो आप जुड़े रहिए और हमें हमेशा कमेंट करके बता दीजिए कि आपको जहाँ जिस टॉपिक में डाउट है, तो हम उस टॉपिक के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाकर भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, ताकि आपकी जो फिजिक्स है और वो आपके लिए बिल्कुल इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाए। और जुड़े रहिए चैनल के साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फिजिक्स पढ़ते रहें फील्ड के साथ। बाय।